पाइल्स का जो मुख्य कारण है वो कब्ज है। कॉन्स्टिपेशन बनी रहती है मरीज़ की, क्योंकि मरीज़ जो है बाहर का खाना ज़्यादा लेता रहता है, खान पीन का ध्यान नहीं रखता कि चिकनाई वाली बाहर की चीज़ें। हमारे पास जितने भी पेशेंट आए हैं सबका इलाज हमने किया है, दोबारा कोई पेशेंट हमारे पास आया नहीं। अगर थोड़ी बहुत ही समस्या कोई लेके आया तो हमने उसका पूरी तरह से इलाज किया है। इलाज करने में मात्र 1 घंटा लगता है हमारे हॉस्पिटल में। इलाज कराने के टाइम जो है 1 घंटा रुकना पड़ेगा आपको, बाकी जो है 15-20 दिन में पूरी तरह। तो पाइल्स से संबंधित समस्या है तो आप भी आ सकते हैं आपके अपने शहर मुजफ्फरनगर में। जी हाँ, आपके अपने शहर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में खुल चुका है कमल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। आपको भी पाइल्स से संबंधित यदि समस्या है तो निसंकोच आप आ सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं और ठीक हो सकते हैं, क्योंकि लगातार कमल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में पाइल्स से संबंधित मरीज पहुंच रहे हैं, इलाज ले रहे हैं और ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। तमाम जो जानकारी हैं लेंगे डॉक्टर अशोक चौहान जी हमारे साथ हैं। किस तरह से पाइल्स की जो समस्या है वो बढ़ती है, कैसे आपका इलाज होगा और किस तरह से आपको सावधानियां बरतनी होंगी, तमाम जो जानकारी लेंगे। डॉक्टर साहब, पाइल्स की जो समस्या है वो अब लगातार देखी जा रही है, बहुत सारे लोगों को इस तरह की जो समस्याएं हैं वो देखने को मिल रही है। सबसे पहले ये बताइए कि आखिर पाइल्स है क्या? पाइल्स जो है वो 2 तरह की होती है, एक एक्सटर्नल पाइल्स, एक इंटरनल पाइल्स। तो इसमें मस्से बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, कुछ में जो है मस्से अंदर की तरफ रहते हैं, और ये जब गंभीर रूप धारण कर लेती है तो इससे आगे फिशर और फिस्चुला बढ़ने का जो है वो खतरा रहता है, और उसका फिस्चुला का जो इलाज है फिर आगे गंभीर समस्या धारण कर लेता है, और इसमें फिर टाइम की ज़्यादा लगता है और मरीज़ के भी काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। तो जितना जल्दी हो सकता है तो बवासीर का, पाइल्स का इलाज जो है वो करवाना चाहिए। दिक्कतें क्या आती है? दिक्कत आती है लैट्रिन करते वक्त पेशेंट को दर्द बना रहता है, खुजली होती है, जलन होती है, परेशानी रहती है, कब्ज रहती है। तो कब्ज के कारण जो है फिर आगे समस्या ये बवासीर की हो जाती है। पाइल्स होता क्यों है डॉक्टर साहब? पाइल्स का जो मुख्य कारण है वो कब्ज है। कॉन्स्टिपेशन बनी रहती है मरीज़ की, क्योंकि मरीज़ जो है बाहर का खाना ज़्यादा लेता रहता है, खान पीन का ध्यान नहीं रखता कि चिकनाई वाली बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड ये लेने से जो है, और लगातार बैठे रहने से, इन कारणों से जो है उसको कॉन्स्टिपेशन रहती है। कॉन्स्टिपेशन के बाद जो है जो बवासीर की जो तकलीफ़ है वो शरीर में उत्पन्न हो जाती है, गुदा रोग हो जाते हैं, जिसके कारण जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, उठना बैठना चलने फिरने में परेशानी रहती है। इसमें कोई उम्र का भी है कि किस उम्र के लोगों में ये ज़्यादा बढ़ रही है? ये बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी भी उम्र में हो सकती है, और इनकी रेशो जो है स्त्री और पुरुष में बराबर है। 50% रेशो जो है पुरुषों में होती है, 50% रेशो जो है फीमेल में, स्त्रियों में भी होती है। दोनों की बराबर रेशो होती है, और किसी भी उम्र में ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। बहुत सारे लोग इस तरह इलाज ले चुके हैं लेकिन उनको आराम नहीं लगता, बहुत परेशान रहते हैं। क्या लगता है उनका इलाज हो सकता है या वो ठीक हो सकते हैं? हमारे पास जितने भी पेशेंट आए हैं सबका इलाज हमने किया है, दोबारा कोई पेशेंट हमारे पास आया नहीं। अगर थोड़ी बहुत ही समस्या कोई लेके आया तो हमने उसका पूरी तरह से इलाज किया है। ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि दोबारा हो। पूरी तरह आयुर्वेद क्षार सूत्र से हम इलाज करते हैं, क्षार पातन से इलाज करते हैं, ठंडी मशीन है तो उनसे जो है हम इलाज करते हैं, जिससे मरीज़ पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है और कोई परेशानी उसको दिक्कत नहीं बनी रह सकती। एलोपैथिक दवाइयों का जो लोग ज़्यादा सेवन करते हैं कि भाई जल्द आराम लग जाए, लेकिन वो बीमारी जो है फिर उभर आती है, फिर से कुछ दिन आराम होने के बाद फिर से दवाई लेनी पड़ती है, और आप आयुर्वेदिक से इलाज कर रहे हैं। क्या लगता है आयुर्वेद से इलाज करने के बाद जो है वो बीमारी जड़ से ख़त्म होगी? आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से इलाज करने से जो है
बवासीर की, पाइल्स की, फिशर की और भगंदर की जो बीमारी है वो बिल्कुल पूर्णतः ठीक हो जाती है, लेकिन दवाइयों खाने से तो दब सकती है, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हो सकती। कोई भी दवाई है अगर हम खाते रहेंगे तो वो जब तक पेट में रहेगी दवाई, जब तक उसका असर रहेगा तब तक तो वो बीमारी को दबाए रखती है। जब जैसे ही मेडिसिन बंद होती है फिर वो दोबारा उभर के सामने आती है। लेकिन अगर आयुर्वेद तरीके से उसका इलाज किया जाए, क्षार सूत्र से, क्षार पातन से, तो वो बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो उसको दोबारा होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। कितना समय डॉक्टर साहब ठीक होने में लगता है? लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई कम से कम समय लगे, कितना समय इसमें लगता है? यदि इलाज लें तो भाई कितना समय कवर होने में लगता है इसमें? इलाज करने में मात्र 1 घंटा लगता है। हमारे हॉस्पिटल में इलाज कराने के टाइम जो है 1 घंटा रुकना पड़ेगा आपको। बाकी जो है 15-20 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाता है। जख्म जो हम मस्से को लाइगेट करते हैं, बांधते हैं, उसके बाद जो है जख्म होता है उसको 15 से 20 दिन लग जाते हैं ठीक होने में। बाकी ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती और मरीज जो है पूर्ण ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, लोगों के अंदर एक डर रहता है कि बगैर ऑपरेशन के ये जो है ठीक नहीं होगी पाइल्स, क्या ऐसा भी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाइल्स का जो है आयुर्वेद तरीके से बिल्कुल पूर्ण इलाज है और उससे इलाज के बाद कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। आगे ये ध्यान रखना पड़ता है कि मरीज़ को कब्ज़ नहीं होनी चाहिए। कब्ज़ के लिए ऐसे पदार्थ लेने चाहिए जैसे छाछ है, इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा, पपीता है, ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। रेशेदार वस्तुएं हैं, रेशेदार फल सब्जियां हैं, फल है, सब्जियां हैं, इनका जो उपयोग है ज़्यादा से ज़्यादा करने से जो है वो कब्ज़ की शिकायत नहीं होती और कब्ज़ की शिकायत ना होने से इस बीमारी से बचा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। तो पाइल्स से संबंधित कोई भी समस्या आपको है और अलग अलग जगहों से आप इलाज लेकर थक चुके हैं, आप निराश हैं, आपको बीमारी से निजात नहीं मिली या आराम नहीं लगा, तो कमल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर में भी आप आ सकते हैं। आपको जल्द यानी बहुत कम समय में इस बीमारी से आराम मिलने वाला है। डॉक्टर साहब का दावा है कि जो भी पेशेंट यहाँ पर पहुँचे वो सफल इलाज लेकर यहाँ से जाते हैं। तो आपको भी यदि समस्या है पाइल्स से संबंधित तो आप कमल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर में पहुँचकर इलाज ले सकते हैं। सभी से अपील की वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।